वेलकम टू stockforexcourse.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड स्पीड अर्निंग.com। दोस्तों, कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही है। कमोडिटी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सी कमोडिटीज में होता है? देखिए, दो एक्सचेंजेस हैं, MCX से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX से नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज। MCX में मेटल में ज्यादा काम होता है, एग्री कमोडिटी वहां भी है लेकिन उसमें थोड़ा कम काम होता है। NCDEX में एग्री कमोडिटी में ज्यादा काम होता है, मेटल वहां भी है लेकिन उसमें कम काम होता है। अब एग्री कमोडिटी का एंगल ऐसा है कि उसमें लोकल और ग्लोबल फैक्टर दोनों काम करते हैं। एग्री कमोडिटी जुड़ी है बारिश से, प्रोडक्शन से, एरियल क्रॉप प्रोडक्शन से, और छोटा वॉल्यूम होने से वहां मैनिपुलेशन भी ज्यादा हो सकता है। तो वो हम सभी लोगों को सजेस्ट नहीं करते। अगर आपकी पकड़ नहीं है सोयाबीन पे, चना पे, ग्वार पे, इलायची पे, तो मैं कहूंगा कि दूर रहिए। लेकिन मेटल में आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। कई बार लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग की इच्छा रखते हैं। वो सोचते हैं कि यार, अगर मुझे ऑफिस नहीं जाना होता या शॉप पे नहीं जाता, बिजनेस नहीं करता अपना, तो शायद मैं स्टॉक मार्केट में 9-10 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक ट्रेड कर पाता, लेकिन मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो ट्रेडिंग करने का रास्ता आपको कहां से मिल रहा है? एक तो मिल रहा है कमोडिटी में, दूसरा मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी का अभी उतना लीगल प्लेटफॉर्म है नहीं और सरकार ने उतना क्लियरिटी अभी दी नहीं है, बजट में आ जाएगी। तो कमोडिटी में तो अभी आप काम कर सकते हैं। कमोडिटी में काम करने के लिए क्या सोशल सपोर्ट आपके पास है, क्या बैकग्राउंड है कि हम हजारों सालों से प्रेशियस मेटल को, सोना चांदी को, कीमती धातुओं की दुकान खोलना, उसमें बिजनेस करना सभी का सपना रहा है। वो पॉसिबल हो गया एक आदमी के लिए, भले ही उसके पास 2000 रुपए हो, 5000 रुपए, तो भी वो उसमें बिजनेस शुरू कर सकता है। तो एंट्री लेवल बैरियर खत्म हुआ ना दोस्तों। फिर कॉपर, निकल, लीड, जिंक जैसी मेटल वो तो वैल्यूएबल रही है। आप देखते हैं ना कि पहले के जमाने में जब आप देखेंगे, आप मदर इंडिया मूवी देखिए, तो उसमें उनके पास क्या एसेट थी? घर के बर्तन बेचने की बात हो रही थी। अब ये स्टील के बर्तन बेचने लायक नहीं, ये एसेट नहीं है। एसेट थी कॉपर, निकल, इनके पीतल के बर्तन। तो ये बर्तन क्यों वैल्यूएबल थे? क्योंकि वो मेटल थी, उस मेटल में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, तो वो एसेट की तरह काम करते थे। तो अब उस तरह के एसेट का तो चलन खत्म हो गया, लेकिन आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं ना। तो मैं आपको यहां पे एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, जो पहले हम गोल्ड और क्रूड में अप्लाई करेंगे। ये है मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। कमोडिटी के लिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले बाजार 10 बजे शुरू हो जाता है, रात को 11:30 पे बंद होता है। लोग कई बार दूर से ही भाग जाते हैं। किसी ने कहा कि भाई 10 बजे बाजार शुरू हो जाता है, 11:30 पे क्लोज होता है, बोले उस वक्त तो मुझे ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे, आप संभावना तो देखिए। अगर आपको कोई चीज करना है, आप कुछ करने की चाहत रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें देखिए कि किस हिस्से में, कहां से मैं किस दरार से पार होके जा सकता हूं। अगर हम इस तरह की मेंटेलिटी रखेंगे कि जहां भी आपको दरवाजा एकदम चौड़ा और खुला हुआ नहीं दिखेगा, आप वहां से भाग जाओगे, तो आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि दुनिया को थोड़ी परवाह है कि आप आगे बढ़ो, आपको धीरे धीरे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा था कि कमोडिटी में काम करने का सबसे अच्छा टाइम है 6 to 7। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट खुलता है, LME ओपन होता है और उस वक्त अच्छे मूवमेंट्स आते हैं। अब मूवमेंट तो किसी भी साइड में आ सकते हैं। आपका सवाल ये है कि सर, ऊपर जाने की बजाय नीचे गया तो, और मैंने शॉर्ट सेलिंग करने की बजाय बाइंग कर रखी है तो, या बाइंग की बजाय शॉर्ट सेलिंग कर रखी है और उल्टा चला तो क्या होगा? हमारे पास स्ट्रेटेजी है ना। देखिए, मैं आपको ट्रेडिंग में सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये बताता हूं कि आप ये मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता, आपको ये पता हो कि आपको कुछ नहीं पता, और उसके बाद ऐसी रणनीति बनाइए कि अगर ऊपर की तरफ जाती है प्राइस तो भी आप सेफ रहें, नीचे की तरफ प्राइस जाती तो भी आप सेफ रहें, और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो लगभग बराबरी में बाहर आ जाए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, आप इस बाजार से बाहर नहीं फेंक दिए जाओगे। अब जब आप ये बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ कमोडिटी में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही है। आपके पास अगर जनवरी का फ्यूचर अवेलेबल है तो फरवरी का फ्यूचर भी है, मार्च का फ्यूचर भी है, तो आप उनमें हेजिंग कर सकते हो। हेजिंग मतलब इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, और एक स्टॉप लॉस दोनों में। तो क्या होगा? एक तरफ गया तो एक छोटा सा एसएल गया, एक बड़ा प्रॉफिट मिला। दूसरी तरफ गया तो एक छोटा सा एसएल गया, बड़ा प्रॉफिट मिला। अगर कहीं नहीं गया, वहीं घूमता रहा, तो आप जितना प्रॉफिट उतना नुकसान हो रहा है, बाहर आ गए। ब्रोकरेज टैक्स अगर आपकी जेब से चले गए तो वो कोई ऐसा नुकसान नहीं है जिसकी वजह से आप बाजार से बाहर चले जाओगे। हमारा काम क्या है? अपनी कैपिटल का 1%, शुरू में तो 0.5%,
उतना भी मेंटेन किया तो आपको पता है कितना पैसा मिलने वाला है? साल का 125%, 125%। अगर आप MBA भी हैं, आपने कॉमर्स भी करके रखा हो, MCOM भी कर रखा हो, जो भी कर रखा हो, आप जाके पता कीजिए कि एक अच्छे पोटेंशियल बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। दोस्तों 25% to 40% इज द अपर साइड। बाकी तो 10%, 15% के बिजनेस भी पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे में मोर देन 100% का मार्जिन, वो भी सिर्फ 1 घंटे के इनपुट के साथ में, 1 घंटे काम करके आप ये कर सकते हैं। दोस्तों मेरा बुक आ रहा है अभी, इज 100 करोड़ पॉसिबल विद 1 hour वर्किंग ऑफ अ सिंगल पर्सन। क्या ये पॉसिबल है? आप उसमें सारी स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी एक साथ, और आप चीजों को सीखते चले जाएंगे। खैर वीडियो की बराबरी बुक्स तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि अलग अलग कैपेसिटी वाले लोग हैं, अलग अलग पेइंग मेंटेलिटी वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन लोगों को चाहिए होते हैं, वो सब हम देने की कोशिश करते हैं आपको। तो दोस्तों बात क्या हो रही है कि सुबह से बाजार चालू हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा मूवमेंट 6 to 7 आ रहा है। अब 2:30 बजे के आसपास बाजार में हो सकता है कि कमोडिटीज अपना पिक या बॉटम बना ले, उसके बाद में उनमें थोड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो रेंज बाउंड हो जाता है बाजार 230 to 530। अब मैं कह रहा हूं कि गोल्ड और क्रूड, गोल्ड में गोल्ड मिनी में काम करो, क्रूड में तो मिनी लॉट अब है नहीं, तो 230 to 530 आप चार्ट में देखेंगे। 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले ले, जो भी ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस नोट करके रख लिया आपने, और अब आपने क्या किया, हाईएस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी। जैसे आपको पता लग रहा है क्रूड का प्राइस चल रहा है 4850, हाईएस्ट प्राइस दिख रही है, तो 4850 का ट्रिगर और 4852 का बाइंग प्राइस। इधर आपको दिख रहा है 4800 का लो दिख रहा है उस रेंज में, तो 4800 का आपने ट्रिगर डाला और 4798 की सेलिंग डाल दी। अब आप बैठे हुए हैं। अब क्या होगा, जैसी बाजार खुलेगा एक तरफ का लेवल टूटेगा, जैसी ट्रेड एक्टिवेट हुआ और सपोज आपको 12 पॉइंट भी मिल रहे हैं, आप लेके बाहर आ गए 1200 रुपए बाहर, 1200 रुपीज। अगर आप 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल है तो 1% आप कमा चुके हो। अब गोल्ड, ऐसी गोल्ड मिनी में भी हम यही चीज कर रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट 230 से 530 के बीच में, हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट हमने नोट करके उसमें ट्रिगर प्राइस और बाइंग प्राइस, ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस लगा के रख दी। उसके बाद आप उसमें काम करें। दोस्तों देखिए, कई बार जैसे हम यहाँ पे सीमित समय होता है, तो इसमें हम थोड़ी चीज आपको बताते हैं, इशारा करते हैं, और ऐसा नहीं कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होता है। काम करते करते बहुत महीनों के बाद ये यकीन आता है कि हाँ मैं प्रोफेशनल। जैसे मैं स्टॉक मार्केट में या कमोडिटीज में जब काम करने लगा, तो महीनों क्या सालों गुजर गए, उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि हाँ अब ये मेरा प्रोफेशन है, अब जिंदगी भर मैं यहाँ रहूं तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि 2 या 3 जिंदगी भी होगी तो सीखता रहूंगा और मजा आता ही रहेगा, यहाँ बोर होने वाले नहीं है। इस करियर की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आप कभी बोर नहीं होते, हर दिन आपको एक नया चैलेंज मिलता है और डायनेमिक बना के रखता है, ये आपको मजबूर करता है नई नई चीजें सीखने को। ऐसा बिजनेस या करियर आपको नहीं मिलना चाहिए कि ऐसी कोई सरकारी नौकरी मिल गई जिसमें आदमी शान से कह रहा है मुझे तो कोई काम ही नहीं, मैं तो बैठा रहता हूँ। अरे बैठने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है भाई, जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ, कुछ नई नई चीजें जानने, देखने, लोगों से कनेक्ट होने के लिए पैदा हुआ। तो एक समय के लिए हिंदुस्तान में कल्चर ही खराब आ गया था, जब लोग ये बोलते थे कि मुझे कोई काम नहीं है या मेरी ऊपर की कमाई है, मैं करप्शन से इतना पैसा बना लेता हूं। थैंक गॉड कि अब इंडस्ट्रीज या टेक्नोलॉजी की वजह से इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज और कैरियर आए हैं कि हम मेहनत करके करप्शन से जितना लोग बनाते थे उससे 100 गुना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मैं साथ दे रहा हूं, मौका चूकिएगा मत। कमोडिटी के भी अपने कोर्सेज हैं, सिंगल स्ट्रेटेजी भी है, जो भी आप सीखना चाहें सीखे, नहीं तो 1000 फ्री वीडियोस है और 1000 और बना दूंगा मैं, बस आपको आदेश करना है। दोस्तों सीखते रहें। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड अभी डाउनलोड कर लीजिए या stockforexcourse.com और speedearning.com। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपका साथ चाहिए।